मैं शहर बरेली से लोगों मंगवा मंगवा के पीता हूँ। ये जाम है आला हजरत का, छलका छलका के पीता हूँ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। ये जाम है आला हजरत का, छलका छलका के पीता हूँ। मैं गौस रज़ा मुफ्ती आलम का सच्चा आशिक़ हूँ। बाबे सुभान अल्लाह। मैं गौस रज़ा मुफ्ती आलम का सच्चा आशिक़ हूँ। मैं अपने रज़ा के दुश्मन को ललचा ललचा के पीता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपने रज़ा के दुश्मन को ललचा ललचा के पीता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जाम है आला हजरत का। वाह भाई वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। बड़ी दिल खोल कर आपने मदरसे का नाम क्या है? अरे माशाअल्लाह, इसका नाम भी बड़ा प्यारा है। इस इदारे की बड़ी दिल खोल कर आप हजरात ने ताउन किया है, और ये ताउन क्या है, आपने जन्नत में जाने का सामान कर लिया है। इंशाअल्लाह ये जो आपने इस इदारे को दिया है, इससे तामीर होगी, छत पड़ेगी, फर्श पड़ेगा, सुभान अल्लाह। उस पर बैठकर बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौन बनेगा? हाफिज कुरान। हाफिज कुरान बनेगा। और जब ये मैदान मैशर में जाएगा तो रब फरमाएगा कि आज तुझे इजाजत है कि 10 ऐसों को ले जा कि जो जहन्नम में जा चुके हो या जहन्नम उन पर वाजिब हो गई। बेशक। तो वो लोग उसे छोड़ जाएगा कि जिसने वो छत डाली है, जिसने वो फर्श लगाया है, उसे नहीं छोड़कर जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपने जन्नत में जाने का सामान कर लिया। बेशक बेशक। और अब माहे रमजानुल मुबारक आ रहा है, एक तरकीब और बता दूंगा, मदरसे का ताबन भी हो जाएगा और आपके माल की हिफाजत भी हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में ज़कात के ताल्लुक से अपने सहाबा इकराम को समझा रहे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? कि जो अपने मालों की ज़कात निकाल देता है उसका माल सेफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक यही बात है। न वो चुरेगा, न वो जलेगा, न वो सड़ेगा, न वो गलेगा। बेशक। एक यहूदी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर सुन रहा था जी। तो उसका माल एक ऐसे रास्ते से आ रहा था कि जिस रास्ते पर 99% उस माल के लुटने के चांस थे। तो उसने सोचा इससे बेहतर यह है कि मेरा माल लूटे कि मैं मुसलमानों के नबी से सौदा करूं। वो घर गया और घर जाने के बाद में उसने सारे माल का हिसाब लगाया और अपने माल की ज़कात निकाली। जी। जब उसने ज़कात निकाली
तो यहूदियों ने पूछा क्या तू मुसलमान हो गया, तूने ज़कात निकाली है जी। तो कहने लगा मैं मुसलमान तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मुसलमानों के नबी से मैंने कारोबार कर लिया, सुभान अल्लाह, सौदा कर लिया है। अगर मेरा माल लुट गया जी तो मैंने 2.5% निकाला है, मुझे सारा माल मिल जाएगा। बेशक इत्तेफाक से जो खतरे की जगह थी जहां से काफिला गुजरने वाला था, ये खबर उसे मिल गई कि वहां पूरा काफिला लुट चुका है। तो इसे यकीन हो गया कि मेरा माल भी लुट गया। अल्लाह। तो ये घर से नंगी तलवार लेकर चला कि अगर मुसलमानों के नबी ने कुछ इनकार किया माद अल्लाह, तो फिर इसके जोर से लूंगा। अल्लाह। अभी ये जा रहा था, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, आज इस तलवार की क्या जरूरत है जी। तो इसने सारा वाकया बयान किया। तो उसने कहा जो तुम्हारा माल जिस ऊंट पर आ रहा था वो ऊंट तुम्हारे घर पहुंचने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माल भी उस पे लदा हुआ। बेशक। ये हैरत में पड़ गया, आखिर ऐसा क्यों? कहा जिस काफिले के साथ तुम्हारा ऊंट चल रहा था जी, ऊंट वो सुस्त पड़ गया और काफिला आगे निकल गया और वो ऊंट पीछे रह गया। बेशक। वो जरा जब तक काफिला लूटा, लूटने वाले चले गए और ये ऊंट तुम्हारा माल लेकर सलामत तुम्हारे घर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसने तलवारी फेंकी और नबी के कलम पे जाके सर रख दिया और अर्ज किया रसूल अल्लाह आप ही सच हैं और जो दीन लेकर आए हैं वो दीन भी सच्चा है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो ये वो कारोबार है। तो अब माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इंशाअल्लाह आप उसके जरिए से भी इस इदारे का ताउन कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये जो आपने दिया है ये आपके बेटे के भी काम आ सकता था, बेटी के भी काम आ सकता था, लेकिन आपने खून पसीने की गाड़ी कमाई दी है। इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी। लेकिन वो जो माल निकालेंगे और मदरसे में देंगे और यहाँ उसका हलाला किया जाएगा, तंबीह करी जाएगी, वो ना आपके इस्तेमाल का है, ना आपके बाप के इस्तेमाल का है, ना आपके बेटे का इस्तेमाल का है। अगर वो इस्तेमाल का है तो किसी गरीब के जरिए से मदरसे ही में इस्तेमाल का। बेशक, बेशक। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पर पूरा आप ध्यान देंगे। अब आइए, ये तमहीदी बात थी जो मैंने अर्ज कर दी। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर, इसलिए कि 1:15 बज रहा है और 1:12 बज रहे हैं, एक मतलब यह है कि दुआ वगैरह सब एक के अंदर ही अंदर हो जानी चाहिए। नहीं, दो नहीं, दुरूद पाक पढ़े मोहब्बत के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत हाफिज कारी तस्वीर अहमद साहब क़िबला ने आयत मुबारक की फरमाइश करी है और मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले अपने नबी की बारगाह पेश करता हूँ। आपकी इजाजत है आपकी? जी अता हो। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी अहलिया को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था। अल्लाह आप सबको भी बुलाए
आमीन। और जब ये मौका आए तो कभी ये ना कहना मैं उम्रे को जा रहा हूँ। के नीचे तेरी रहमतों के साए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, और जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखिया, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखिया। नई बात शान से है, नई बात मालो सर से, अरे वो ही जाता है मदीने को, आका जिसे बुलाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाता है मदीने आका जिसे मदीना बोले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोली नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कारी गुलाम नबी लतीफ़ी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के सामने ये दुआएं मांगता। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। वो दिन दिखाए कि आप भी दुआ मांगे। रोज़ी के सामने में ये दुआएं मांगता था, मेरी जान कल तो जाए ये समा बदल न जाए। बेशक बेशक। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। बड़े आशिक वहां जाते हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हम क्या हैं, और हमारी मकसद गिनती किन लोगों कहाँ उन लोगों में है। जहां नबी के आशिकों की बात आती है तो तुर्किस्तान कहता है कि बेशक सुभान अल्लाह। पाकिस्तान भी अपने आप को, लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया भी हमारा कम नहीं है। इसमें भी बड़े बड़े नबी के आशिक पड़े हैं। अभी आला हजरत का आपने जिक्र सुना। इसी सरजमीन पर एक जो मकसद ये है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हैं कि जिन्होंने 12 साल अपने नबी की हदीस गुम्बद खजरा में रहकर, गुम्बद खजरा की छाव में रहकर अरबों को पढ़ाया। सुभान अल्लाह। आपकी दाढ़ी उलझी रहती थी, जैसे हमारी दाढ़ी हम साफ रखते हैं ना सीधी, उलझी रहती थी। किसी ने पूछा हजरत ये दाढ़ी उलझी क्यों है? तो आप रोने लगे,
फरमाया इसे दाढ़ी ना कहो, ये दरे रसूल की झाड़ू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। गुम्बद खज़रा की छाँव में रहकर अपने नबी की हदीस भी पढ़ा रहे हैं और अपनी दाढ़ी से दरे रसूल पे झाड़ू भी लगा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह। फरमाया अब्दुल हक, अब ये हमारी हदीस दिल्ली में जाकर पढ़ा। आंख खुली, पूरे दिन रोते रहे। फिर आका ख्वाब में आए। फरमाया अब्दुल हक, हमारी हदीस दिल्ली में जाकर पढ़ा। फिर रोते रहे। तीसरे दिन फिर आका ख्वाब में आए। फरमाया अब्दुल हक हमसे मोहब्बत भी करता है, बात भी नहीं मानता। अर्ज किया आका मुझे यहाँ से दूर ना करें, अगर मैं दिल गुंबद खज़रा नहीं देखूंगा तो जिंदा नहीं रह सकूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मुझे यहाँ की गलियों से प्यार हो गया है, बिल्लियों से प्यार हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया तूने 12 साल जो मेरी चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, उसका इनाम का वक्त आ गया है। फरमाया दिल्ली चला जा, यहाँ रहेगा तो गुंबद खज़रा देखेगा और दिल्ली में रहेगा तो रोजाना मेरा दीदारी करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ है, क्या बात है, माशाअल्लाह। आप दिल्ली तशरीफ ले आए। फरमाते हैं कोई रात ऐसी न थी कि जिस रात में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना करता था। आप सुभान अल्लाह जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान। कि जो ख्याल आया तो ख्वाब में, क्या बात है, जिंदाबाद। वो जमाल अपना दिखा गए। जो ख्याल आया तो ख्वाब में, वो जमाल अपना दिखा गए। और क्या महक लहक थी लिबास में कि मकान सारा बसा गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। बेशक, हक है। शैतान बड़े से बड़े की शक्ल में आ सकता है जी, ऊंचा पजामा पहन के भी आ सकता है। बेशक बेशक जी, बड़े से बड़े नेता की भी शक्ल में आ सकता है, लेकिन हमारे नबी की शक्ल में नहीं आ सकता है। जिसने ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, गोया उसने नबी ही को देखा है, किसी और को नहीं देखा है। इसलिए आज यहाँ ये भी दुआ कर लीजिए कि आका कब्र में तो आपका दीदार होना है, मरने से पहले भी आप हमें अपना दीदार अता फरमा। सुभान अल्लाह, आमीन। जोर से आमीन कह दीजिए। आमीन आमीन। और बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। आमीन। हमारे हाफिज साहब ने कुरान अजीम की एक आयत का, तो मैं वही आयत पढ़ देता हूँ जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कह दें सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, अब
चाय भी आ गई है, और जब चाय आई है तो इंशाल्लाह कुछ गर्मी भी आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। ये जो आप इस वक्त चाय पी रहे हैं, ये एक ऐसी चीज है कि समधी साहब को आप कितना ही बड़ा नाश्ता करा दीजिए, आपने अगर चाय नहीं पिलाई तो घर जाके शिकायत कर देंगे कि कुछ नहीं पिलाया। यही बात है। पहले अंग्रेज लोगों को जबरदस्ती चाय पिलाता था, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बेशक वो चराहों पे पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पिलाता था। लेकिन आज लोग दूसरों से जबरदस्ती, ये आपकी चाय की प्याली देखकर मुझे एक बावर्ची याद आ गया। कलकत्ता की सरजमीन पर एक अंग्रेज अफसर रहता था और उसका जो बावर्ची था वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं मुसलमान वो कौम है जो पकाना भी जानती है और खाना भी जानती है, बेशक है या नहीं है? हमारे यहाँ के बहुत से पकवान मशहूर हैं, अगर उनका नाम ले लिया जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। जैसे हमारे आपके यहाँ का कोरमा मशहूर है, बिरयानी मशहूर है, उड़द मशहूर है। तो इसी तरह से मकसद ये है कि उस अंग्रेज अफसर का जो खाना बनाता था वो मुसलमान बनाता था। लेकिन जब फजर की अजान होती थी और जब सुबह होती थी, और ये अब्दुल रहीम इसका नाम था, जब ये नमाज पढ़ के आता था और कुरान लेकर जब बैठता था तो जब तक एक दो पारा नहीं पढ़ लेता था ये अंग्रेज की एक नहीं सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बेड पर पड़ा पड़ा चाय 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 करता रहता जी। लेकिन अब्दुल रहीम कहता था, अंग्रेज सुन, मुझे नौकरी की परवाह नहीं है, नौकरी रहे या जाए पहले तेरी चाय नहीं बनेगी। मेरे नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये अफसर है और ये नौकर है, नौकर की क्या वैल्यू? एक निकालो 10 तैयार हो जाते हैं, बोलो ऐसा ही है ना जी। लेकिन अंग्रेज जानता था कि अगर ये चला गया तो खाने में मजा नहीं आएगा। बेशक यही बात है। इसने सोचा कि इसे ना निकालो, माज़अल्लाह कुरान निकालो यहाँ से। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसने केमिकल तैयार किया कि अगर वो किसी केमिकल पर, कागज पर वो केमिकल लगा दिया जाए तो उस पर आग असर नहीं करेगी। और ये बेचारा अब्दुल रहीम भोला भाला है, ये तरकीब ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसने कहा, अब्दुल रहीम अगर इतना जरूरी है कुरान तो मेरा तेरा होगा इम्तिहान जी। कि क्या कि मेरे घर के सहन में आग जलाई जाएगी और जब आग के शोले बुलंद होने लगेंगे तो कुरान आग में डालना, मैं इंजील आग में डालूंगा। अल्लाह। बोलो ये चैलेंज छोटा था बड़ा था? बहुत बड़ा था। और ये बेचारा कितना बड़ा था? बिल्कुल। किसी मदरसे का मुदर्रिस ये नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम ये नहीं था, किसी स्टेज का खतीब ये नहीं था जी। खाना ही तो बनाता था ना जी। लेकिन इसने चैलेंज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज ये घर नहीं गया, सीधा मस्जिद में गया। सुभान अल्लाह। पूरी रात सजदे में रोता रहा और रब को मनाता रहा, अर्ज़ करता रहा, मौला ये चैलेंज मैंने अपनी ज़ात पर कबूल नहीं किया है, तेरी रहमत पर किया है। मौला कुरान बचा ले और भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अगर आप कल
तो कोई हाफिज कुरान न बन सकेगा, कोई कारी कुरान न बन सकेगा, मस्जिद के मिंबर से कोई खुतबा न दे सकेगा। रोता रब को मनाता रहा। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी। इधर अंग्रेज ने पूरी रात इंजील पर केमिकल लगा लगा कर चेक करता रहा। इधर अंग्रेज खड़ा है, इसके हाथ में इंजील है। इधर अब्दुल रहीम आता है कि सीने से कुरान। सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने कहा अब्दुल रहीम लाओ, हम इंजील आग में डालते हैं, तुम कुरान आग में डालो। अल्लाह। अब्दुल रहीम ने कहा जिससे मोहब्बत करते हैं बेशक उसके साथ भी चलते हैं जी। कि क्या मतलब जी? कि मतलब ये है कि ये कुरान डाला नहीं जाता है, ये सीने से लगाया जाता है, ये आंखों से लगाया जाता है। अब्दुल रहीम ने कहा तू इंजील लेकर आग में चल और मैं कुरान के साथ आग में चलता हूँ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुना तो इसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बेशक। पेशानी पर पसीना जी। इसलिए इसने केमिकल इंजील पर लगाया था, अपने ऊपर नहीं लगाया। बेशक बेशक बेशक। और इंसान पर लगाने का केमिकल आज तक किसी अंग्रेजी दवाखाने में बने आए नहीं है, बने नहीं। अगर ये केमिकल मिलेगा किसी इंसान पर लगा दो तो आग असर ना करे जी। ये अंग्रेजी दवाखाने में नहीं मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो मदीने के शिफा खाने में मिलेगा। बरेली की सरजमी से आला हजरत पुकार उठे, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंग्रेज को यकीन नहीं आ रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये मुझे झांसे में ले रहा है। कहा तू जा सकता है? कि बेशक मैं जा सकता हूं। सुभान। तो अंग्रेज ने कहा फिर देर किस बात की है? इसने नारे तकबीर बुलंद की और आग के शोरों में कदम रख दिया। सुभान। मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सब ये मंजर देख रहे। जैसे ये कुरान सीने से लगा कर गया, लोगों ने देखा न कुरान जला, न अब्दुल रहीम जला, कुरान भी महफूज है, अब्दुल रहीम भी महफूज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसने जब ये देखा तो इसने फौरन कलमा पढ़ लिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ा तो गैर मुस्लिमों ने पूछा ये बता तूने कलमा क्यों पढ़ा, तेरी समझ में क्या आया? तो इसने कहा मेरी समझ को समझो जी। कि क्या? कि जो कुरान अपने पढ़ने वाले को, जो कुरान अपने मानने वाले को दुनिया की आग में जलने नहीं दे रहा है, वो जहन्नम की आग में भी जलने नहीं देगा।
बेशक हक है सुभान अल्लाह सुभान। तो ये वो कुरान है अज़ीज़ाने गिरामी। इसलिए ये अहले महरेरा का नारा है कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक आधी रोटी खाओ अपने बच्चों और अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन मैं समझता हूँ आप पूरी रोटी खाकर भी पढ़ा सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ये है कि अल्लाह ने माल दिया है, आप पूरी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आओ प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कि जिस बस्ती के अंदर कुरान अज़ीम की तिलावत होती है वहां पर अजाब नहीं उतरता है बल्कि अल्लाह की रहमत उतरती है। बेशक बेशक। जब ये मदरसा अभी चल रहा है ना जी, मदरसा चल रहा है और आगे बढ़ेगा और बच्चे बाहर के आएंगे, यहाँ पर कुरान अज़ीम की जब तिलावत होती रहेगी तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत एक घर तक नहीं 40 घर तक नहीं बल्कि मैं समझता हूँ इस पूरी बस्ती पर उसकी रहमत बरसती रहेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, और इसलिए आओ प्यारे मुसलमानों, आज हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, अपने बच्चों को नाजरा खा बनाने की जरूरत है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की जरूरत है, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाने की जरूरत है। इसलिए आओ अगर इज्जत मिलेगी तो इसी कुरान के जरिए से मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, कब्र में भी मिलेगी और इंशाअल्लाह हश्र में भी मिलेगी। बेशक बेशक। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? जी, सबसे बेहतर कौन है? तो आप किसी एमएलए एमपी का नाम लेंगे, इलाके की तरफ नजर जाएगी, लेंगे नहीं लेंगे? जी। आपकी अगर नजर अपनी बस्ती में जाएगी तो किसी चौधरी का नाम लेंगे, बेशक। किसी ऐसे शख्स का नाम लेंगे कि जिसकी जमीन ज्यादा हो, जिसके पास माल ज्यादा हो। आप किसी डॉक्टर का नाम लेंगे, आप किसी इंजीनियर का नाम लेंगे। लेकिन आज मदरसे के सैल में हम बैठे हैं, सब मिलकर नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका सबसे बेहतर कौन है? तो आवाज आएगी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस से पाक पढ़ी गई है जी, जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जहाँ हदीस पढ़ दी जाती है वहाँ भी अल्लाह की रहमत बरसती है। बेशक बेशक हक। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने हदीस भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है। बेशक। मैंने भी एक दो आयत पढ़ी है, मैंने भी एक हदीस पढ़ी है। फिर इसे सुनिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुभान अल्लाह। आका का फरमाने वो तुम में सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान पढ़ाता भी है, जो सीखता भी है और सिखाता भी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने वाले भी यहाँ बैठे हैं और शायद मजमे में सीखने वाले भी हैं जी। और आप भी ये नियत कर लीजिए कि इस वक्त हम भी सीख रहे हैं, बेशक इस वक्त हम भी सीख रहे हैं। और अगर सीखने की नियत कर ली और तालिबे इल्म में नाम आ गया तो ये वो तालिबे इल्म है जो किसी दुनियादार के मेहमान नहीं बनते हैं बल्कि रसूल पाक के मेहमान बनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से कहती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहमानों की बात आई है, तालिब इल्मों की बात आई है। एक पहले जमाने के नबी का
अल्लाह ने सुभान अल्लाह अपने नबी से फरमाया कि देखो जमीन पर एक जोड़ा है, यानी मियां बीवी का। जी मुझे उनकी एक अदा पसंद आ गई। उनकी मैंने आज से 80 साल की उम्र कर दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 80 साल, 40 साल मैंने गरीबी के रखे हैं और 40 साल मैंने अमीरी के रखे हैं। जाओ उन्हें जाकर ये खुशखबरी भी दे दो और उनसे ये मालूम भी कर लो कि वो पहले अमीरी लेंगे या गरीबी लेंगे। क्या बात है, बेशक। अल्लाह के नबी आए और आने के बाद में उन्हें ये खुशखबरी दी तो कहने लगे भाई ऐसा है, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। जी आप लोग भी अपनी बीवियों से मशवरा करते हैं? नहीं करते ना? करना चाहिए। जी बीवी से मशवरा कर लूं। इन्होंने जब अपनी बीवी से मशवरा किया तो बीवी कहने लगी ऐसा करो, पहले अमीरी ले लो, गरीबी बाद में देखी जाएगी। जी 40 साल बहुत होते हैं। बेशक। आए और कहने लगे भाई हमारा दोनों मियाँ बीवी का मशवरा ये है कि पहले हमें अमीरी दे दी जाए, जी गरीबी बाद में देख लेंगे। अब इन्हें अमीरी जब मिली तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। अब तो मकसद ये है कि माल के ढेर लग गए। बेशक। बीवी ने देगची चढ़ाई तो शोहर ने कहा अब देगची नहीं चढ़ेगी, क्या फिर कि अब देगचा चढ़ेगा। अब देगची नहीं चढ़ेगी, अब देगचा चढ़ेगा। इसलिए कि हमें किसी दुनियादार ने अमीर नहीं करा है, अल्लाह ने अमीर किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे वो अमीर करे है। हम कितना भी खर्च करेंगे अब गरीब नहीं होंगे। नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे। बीवी ने देगचा चढ़ाया, ये बस्ती में निकलो, गरीब को, यतीम को, मिस्कीनों को, मदरसे के बच्चों को बुला कर लाया और लाकर दस्तरखान पर बिठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जब इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद में दुआ के लिए हाथों को उठाया तो रब की बारगाह में इसकी मौला इसने हमारा पेट भराया है, अभी से कभी गरीबी का मुंह ना दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से गरीब ना करना, इतना कहना था। रब ने कहा नबी एक चक्कर और लगा जाकर, असली मौला अब क्या कहूंगा, कहना जो तूने अपने दस्तरखान पर लाकर यतीमों गरीबों को खाना खिलाया है, इन्होंने जो दुआ करी है वो मैंने दुआ कबूल कर ली है। 40 साल जो गरीबी के रखे थे वो भी मैंने अमीरी के कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचल करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह इस बात मदरसे का ताबुन हुआ है तो मुझे एक बादशाह याद आ गया। एक बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया कि भाई कोई ऐसा फार्मूला इख्तियार किया जाए हमारे मुल्क में झूठ खत्म हो जाए। रिटेल में नहीं बोला जा रहा, होलसेल में बोला जा रहा। जी। और ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि जिससे कोई फायदा भी नहीं हो, बार बार झूठ से कोई नतीजा भी नहीं निकल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब बादशाह से मशवरा, वजीर से मशवरा किया जी, तो वजीर ने कहा एक ही तरकीब है कि क्या कि जो एक बार झूठ बोले 5000 दिनार का जुर्माना लगा। अल्लाह। जैसे हमारे यहाँ हेलमेट नहीं पहने, ये नहीं हो, वो नहीं हो, देखते नहीं देखते। जी। तो बादशाह की सजमा गया, ठीक है जो एक झूठ बोलेगा वो 5000 दिनार का जुर्माना उस पर लगाया जाए। ये पूरे मुल्क में ऐलान हो गया। 1-2 महीना गुजरे तो बादशाह ने कहा भाई ये पता तो चलेगा झूठ खत्म हुआ या नहीं हुआ। जी। ये लोग बराबर झूठ ही बोल रहे हैं। तो वजीर ने कहा सर ऐसा करिए कि आप अपना हुलिया बदलिए
और हम दोनों चलते हैं। ये दोनों अपना मकसद ये है कि हुलिया बदलने के बाद में ये सबसे पहले एक दुकानदार के पास गए, इसलिए दुकानदारी सबसे ज्यादा जी। इल्म दीन का सीखना, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इल्म दीन का सीखना जो फर्ज है ना, वो यही है कि जब एक बिजनेसमैन हो तो वो मसाइल सीखे कि बिजनेस कैसा करना चाहिए। एक दुकानदार है तो उसके मसाइल सीख ले, एक किसान है उसके मसाइल सीख ले कि किसानी कैसी करनी चाहिए। जैसे एक दुकानदार है, अगर वो 100 के माल के 150 बता रहा है तो कोई छूट नहीं है जी। इसलिए कि वो कभी कभी 90 में भी बेचना पड़ जाता है। अगर उसके अंदर वो अच्छा नहीं है, खराब निकल आया या वो नहीं चल गया है मार्केट में, तो 80 का बेचना पड़ जाता, अरे 50 का बेचना पड़ जाता। कब होता है कि लाया 100 का है और बता रहा 110 कि मैं 110 का मेरा खरीद है और 110 का तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह, ये तुम्हारा बाप लग रहा है जो 110 का लाके 110 का दे दे जी। तो इसने अपने बच्चों की रोजी हराम करी जी। उस रोजी को इसने हराम कर लिया, ये झूठ है। बेशक। ये बादशाह और वजीर दोनों दुकानदार के पास गए और शाम हो चुकी थी, कयाम भी यही करना था जी। तो वजीर ने पूछा, भाई साहब ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? तो ये लगभग 60 साल के थे। कहने लगे मेरी उम्र 20 साल की है। अल्लाह, कितनी है? 20 साल। 20 साल। अगर 60 साल का आदमी 55 बता दे, 50 बता दे, चल भी सकता, चल सकती है, लेकिन 20 थोड़ी चल जाएगी। नहीं। वजीर ने कहा ये एक तो झूठ पक्का हो गया, बेशक। 5000 दिनार इस पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। फिर पूछा ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? तो उसने कहा जनाब मेरे 4 बच्चे हैं। अब कहा ये तो सुबह को सब तहकीक करी जाएगी कितने। वजीर ने पूछा ये बताइए आपके पास माल कितना है? तो इसने कहा मेरे पास 70,000 दिनार है। तो कहा ये भी सुबह को पता लगेगा। सुबह हुई, ये दोनों बादशाह और वजीर अपने वहां से वापस हुए और सिपाहियों को मतलब ये हुक्म दिया कि इसकी औलाद चेक करो कितनी है जी। और इसका माल भी चेक करो कितना है। तो इसके 5 बेटे निकले जी। बताए 4 थे, निकले 5 का 5000 का जुर्माना और लगा दो। और इसके पास करोड़ों का माल था और 70,000 इसने बताया था, कहा 5 और लगा दो, 15 हो गए। सुबह को इसे बादशाह ने तलब कर लिया और कहा आपने रात 3 झूठ बोले हैं, आप पर 15,000 दिनार लगाए जाते हैं। तो कहने लगा सर मैंने एक झूठ भी नहीं बोला जी। मैंने तीनों बातें सच्ची बोली। कि कैसे? 5 बेटे हैं। कहा बादशाह मेरे 4 बेटे लायकमंद हैं और 1 नालायक है। 4 बेटे मेरे लायकमंद हैं और 1 नालायक है। मैंने उसको अपनी औलाद मकसद ये कि विरासत से भी निकाल दिया है और यही मेरे 4 बेटे हैं। इन्हीं को मैं अपना 4 बेटा कहता हूं। जो बेटा नालायक है मैं उसको मानता नहीं, इसलिए मैंने कहा मेरे 4 बेटे हैं जी। और कहा तुम्हारी उम्र 60 साल की है? कहा 40 साल मेरी उम्र जो थी वो गफलत में गुजर गई। अल्लाह, दीन से दूरी में गुजर गई 20 साल से मैं रब की इताअत कर रहा हूँ, उसकी इबादत कर रहा हूँ। यही मैं 20 साल की उम्र को मानता हूँ, इसलिए यही उम्र मेरी कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक। और कहा तुम्हारे पास करोड़ों का माल है जी। तुमने 70,000 दिनार बताए हैं। तो कहा एक मदरसा तामीर हो रहा था, मैंने 70,000 दिनार उस मदरसे में दिए। सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान। जो मैंने 70,000 दिनार राहे खुदा में दिए हैं, यही मेरी असल पूंजी है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत
बेशक तो यही मेरी असली दौलत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इंशाअल्लाह इस वक्त जो आपने मदरसे का ताबुन किया है, ये आपका बैंक बैलेंस हो गया है। कल मैदाने महशर का अज़ीज़ाने गिरामी, कल मैदाने महशर में आपको इसका इनाम मिलेगा। इस मदरसे से जब कोई हाफिज कुरान निकलेगा और जब वो मैदान महशर में पहुंचेगा, रब फरमाएगा, ऐ मेरे कुरान के हाफिज, एक एक आयत पढ़ता जा और बुलंद होता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी आयतें हैं? 6666 आयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुर्ज खलीफा के भी इतनी पैरियां नहीं हुई, हालांकि लिफ्ट लगी है, लेकिन उसमें भी आप गिनेंगे तो इतनी पैरी नहीं निकलेंगी उसमें। ये एक एक पैरी चढ़ता जाएगा और बुलंद होता जाएगा। रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला मेरे हाफिज बनने में मेरे वालिदैन की भी कोशिश है, मदरसे वालों की भी कोशिश है, बस्ती वालों की भी कोशिश है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। दिल में है खौफे खुदा और हाथ में कुरान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिल में है खौफे खुदा और हाथ में कुरान है, और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है। बेशक सुभान और अल्लाह। बख्श दी जाएंगी उनकी साथ पूछते हश्र में, और जिनके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इनके हाथों से मोबाइल हटा दो, कुरान अज़ीज़ पकड़वा दो। बेशक। और जब मोबाइल हट जाएगा, देखिए इधर से इशारा हो गया है, मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं, इंशाअल्लाह दुरूशी पढ़िए मोहब्बत के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलाम अलैहि रसूलल्लाह। हालांकि वो आप सुबह को भी लिखवा सकते हैं, सुबह को भी दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और फरिश्ते अपना रजिस्टर खोले हुए है। सुभान अल्लाह। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपना रजिस्टर खोले बैठे। जहां 5000 वालों का नाम लिखा है जी, जहां 2000 वालों का नाम लिखा है, अगर आपने इखलास के साथ 500 रुपए भी दे दिए तो आपका नाम भी लिख लिया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जरा खड़े जोर से सुभान अल्लाह भी कह दीजिए और खड़े भी हो बेशक जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखो जल्दी लिखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही है आरज़ू है तालीम कुरान हो जाए। आज यहाँ एक शख्स एक फर्द की यही आरज़ू है, यही तमन्ना है, यही
आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जल्दी खड़े हो जाइए। और इंशाल्लाह 500 रुपए मेरे भी हैं। अब जल्दी जल्दी उठ जाइए आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके नाम से? गौसे पाक के। खुदा के फज़ल से हम पर, अरे खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जरा आतिक रोज पे, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है। अब अगला शेर जब सुनाऊंगा, जब 5 आदमी 500 लेकर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी उठ जाइए। अरे समधी साहब का नाश्ता भी होगा 500 रुपए में। हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह लिखो, लिखो। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। और मुसीबत टाल देना काम किसी का, मुसीबत टाल देना काम। और एक जन्नती शेर सुनाऊंगा, जल्दी उठिए। आ जाओ 500 रुपए, आ जाओ, ज्यादा नहीं, बाकी तो जो अपनी मर्जी से कह, लेकिन मैं 500 रुपए का। सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा शेर है कि फरिश्तों रोकते क्यों हो। जरा सा मचल कर गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों रोकते क्यों हो, हमें जन्नत में जाने दो। फरिश्तों रोकते क्यों हो, फरिश्तों हमें जन्नत में जाने दो। ये देखो हाथ में दामन है किसी का, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसी का, गौसे आज़म का। खुदा की फज़ल से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज़ किया था ना कि फरिश्ते अभी रजिस्टर जो है खोले बैठे, और ये जब जाएंगे, जब सलात व सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, तो ये है। और जब रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो रब फरमाएगा, फरिश्तों कहां से आ रहे हो। हालांकि रब सब जानता है, रब सब जानता है,
कहां से आ रहे हैं? अर्ज करेंगे मौला फूला जगह, फूला मकाम पर तेरे महबूब के मदरसे की सहन में तेरा तेरी नेक बंदों का जिक्र हो रहा था, और जो तूने कुरान अपने नबी पर नाज़िल किया है उसके मदरसे के लिए लोगों ने दिल खोल कर ताबुल किया है। हम उन सब के नाम लेकर आए हैं। जोर से कहते हैं जी ना, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे इंशाल्लाह। जरा एक नारा लगाइए बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आ जाइए तो अब नकद ही कर दो। अच्छा माशाअल्लाह, काट दो। बस 5-6 और उठाओ और उसके बाद में इंशाअल्लाह तकरीर खत्म, सलात व सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।